और अपना मुफ्त इलाज कराते हैं। मैं कल किसी अपने दोस्त से मिला, उसने मुझे बताया कि पिछले साल तकरीबन कोई 3 दर्जन पेशेंट्स जो उसने रेफ़र किए NICVD के मुख्तलिफ सैटेलाइट सेंटर्स में, कराची में, सक्कर में, और उनका मुफ्त इलाज हुआ। तो मैं समझता हूँ कि NICVD ने एक बड़ा बेहतरीन अवामी खिदमत का बेंचमार्क इस्टेब्लिश किया है। सिंध हुकूमत ने वो सहूलियात प्रोवाइड करके, वो पैसे, वो फंडिंग प्रोवाइड करके एक बेहतरीन बेंचमार्क NICVD की शक्ल में इस्टेब्लिश किया है, और इंशाल्लाह वो बेंचमार्क इसी तरीके से जारी सारी रहेगा। मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताएं 420 जब होती है तो बंदे को आप गिरफ्तार कर लेते हैं ना। मुझे बताइए उसको गिरफ्तार करके आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। आप चेक बाउंस होने की FIR हो जाती है। 506B की मेरा आपसे झगड़ा हो गया, आपने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे से खतरनाक सवाल पूछ लिया, मुझे पसंद नहीं आया, मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, मैंने आपकी 506B की FIR कटाई, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, पुलिस ने वीकेंड पे आके आपको अरेस्ट कर लिया। पुलिस रात को 3 बजे आपके घर पे आके रेड करती है, पूरा मोहल्ला देखता है कि जी खुदा न खास्ता आप कोई दहशतगर्द है, कोई टेररिस्ट है। तो ये मैं जो रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, ये इन दफात की बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल किसी दहशतगर्द के लिए बात नहीं कह रहा, किसी पेशावर कातिल के लिए बात नहीं कह रहा, किसी हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए नहीं कह रहा, किसी उस शख्स के लिए नहीं कह रहा जो कि औरत के साथ ज्यादती करता है, किसी बच्चे के साथ ज्यादती करता है। मैं किसी उस शख्स के बारे में नहीं कह रहा जो कि अभी जुर्म करने जा रहा है, पुलिस को इत्तला मिलती है, पुलिस को गिरफ्तार कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के बारे में जो कि सिस्टम का निशाना बनते हैं, हिरासा होते हैं। और मकसद क्या है? जब अदालतों के अंदर एक दिन में किसी मैजिस्ट्रेट के पास 100 केस लगेंगे, वो 100 केस नहीं सुन सकता। मैं कह रहा हूं पुलिस तफ्तीश करे, FIR कटे, तफ्तीश करे, और तफ्तीश के बाद अगर जुर्म साबित होता है फिर कार्रवाई की जाए। लेकिन ये एक मफरूजे के तहत कोई ताकतवर किसी कमजोर को गिरफ्तार करवा ले, मैं समझता हूं ये कोई भी मुहज़्ज़ब, जमहूरी, ह्यूमन राइट पर मबनी मुआशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता। जहाँ तक PDM का ताल्लुक है, बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करें PDM के हवाले से, बट कल भी PDM के लीडरान ने इस बात को साबित किया कि हम जमहूरियत के 1 पॉइंट एजेंडे पर साथ हैं। हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब की वो जमहूरियत दुश्मन और जमहूर दुश्मन हुकूमत है, और इस हवाले से हम जिद्दोजहद जारी व सारी रखेंगे। हम सेनेट के इंतखाबात में बाई इलेक्शन में इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हम एक ओपन फील्ड उनको नहीं दे सकते कि वो उस ओपन फील्ड के तहत NFC को तब्दील कर दें, 18वीं आईनी तरमीम को तब्दील कर दें। ये इलेक्शन जो आइलैंड्स हैं, इन आइलैंड्स के हवाले से कोई एक तरफा फैसले कर दें। तो मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया, जिसको बाद में तमाम PDM की जमातों ने उससे इत्तफाक किया। तो मैं समझता हूँ वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एक एजेंडे पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, वो ये है कि इमरान खान साहब की ना है हुकूमत, अवाम दुश्मन हुकूमत को घर भेजना, और इंशाल्लाह इसके लिए जो कुछ करना पड़ा वो हम सब करेंगे। ये 2018 में 1 खरब रुपए था, वो गर्दिशी कर्जा उन्होंने अपने 2 सालों में 2.2 खरब रुपए कर दिया। वकास बाकर साहब, गर्दिशी कर्जे की पार्ट पेमेंट करना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तब होगी, माजी में हुकूमतों ने गर्दिशी कर्जे क्लियर किए हैं, सोल्यूशन तब होगी जब गर्दिशी कर्जे, सर्कुलर डेट पाइलअप नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनको जरा सोचने की जरूरत है कि उन्होंने अपने 2 सालों में गर्दिशी कर्जे को डबल से ज्यादा कर दिया। ये इनकी नाअहली है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर में वो एक वजीर साहब थे ना, वो तस्वीर खींच के ट्वीट करते थे, कहते देखो हफ्ते के दिन हम काम कर रहे हैं। इनको इस चीज से बाहर निकलना होगा। अपने काम नहीं करना है, अवाम आपके काम की बात करेगी। मैं तो बार बार कहता हूँ इन वफाकी वज़रा को अपने काम पर फोकस करना चाहिए। ट्विटर से बाहर निकल के, सोशल मीडिया से बाहर निकल के, अगर आप हफ्ते को काम कर रहे हैं तो अपनी आईनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अगर आप इतवार को काम कर रहे हैं तो अपनी आईनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन काम वो करें जो कि अवाम दुश्मन ना हो। अगर आपके काम के नतीजे में पाकिस्तान का सर्कुलर डेट डबल से ज़्यादा हो जाता है तो इतना काम भी कर रहे हैं और फिर काम भी पाइलअप हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। मसला सर्कुलर डेट को पे ऑफ करना नहीं है,
मसला तब हल होगा जब आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे, और जब तक वो सोल्यूशन नहीं निकलता इसी तरीके से चीज़ें पाइल अप होती रहेंगी। अच्छा, तहकीक के बाद वो कार्रवाई की जाएगी, प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। लेकिन जो एक अच्छी चीज़ हुई है वो मौजूदा जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने अपने हाउस को इन ऑर्डर किया है, और जो लोग जाली डोमिसाइल बना के उसका फ़ायदा उठाते थे उस एस्पेक्ट को अब रोक दिया गया है। अब फिलहाल नए जो जाली डोमिसाइल बन रहे थे उसके ऊपर एक कदगन लगा दी गई है, उसको रेगुलेट किया जा रहा है और अच्छे तरीके से किया जा रहा है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा, कुछ हमारे जो सियासी मुखालिफ हैं उन्होंने किसी एक डिप्टी कमिश्नर को जाके उसकी तारीफ़ की कि जिस तरीके से आपने चीज़ों को रोका है उससे आप लोगों के हुकूक को प्रोटेक्ट करें, जो सिंध में बसने वाले शहरी हैं, फलां डिस्ट्रिक्ट में बसने वाले शहरी हैं। तो फ्यूचर के लिए उस चीज़ के ऊपर कदगन लगा दी गई है, और जो माजी में चीज़ें हुई हैं उसको रिफॉर्म करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया।